अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जानेंगे कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूटता है। हमें बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। हम लोग क्या है कि दीन की बातों से बहुत ही ज़्यादा गाफिल हैं, जबकि हमें दीन की बात ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई सवाल करते हैं कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूटता है। कुछ कहते हैं कि क्या शर्मगाह छूने से वज़ू टूटता है कि नहीं। कुछ इस्लामी भाई कहते हैं कि क्या खून निकलने से वज़ू टूटता है या नहीं टूटता है, और वो उल्टी होने से वज़ू टूटता है कि नहीं टूटता है। तो आइए इंशाल्लाह आज वज़ू टूटने वाली चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, दो मकाम ख़ास यानी आगे और पीछे के जो दोनों मकाम हैं, उससे जो भी चीज़ भी निकलेगी वो वज़ू तोड़ देंगे। इसीलिए देखिए, बाहर शरीयत में है कि पाखाना, पेशाब, वदी किसे कहते हैं, यानी पेशाब करने के बाद एकदम गाढ़ा पानी जो निकलता है उसे वदी कहते हैं। मज़ी यानी कि मनी निकलने से पहले जो निकलता है, या बीवी वगैरह के बारे में सोचने से जो चीज़ निकलती है उसको मज़ी बोलते हैं। तो मज़ी निकलने से भी वज़ू टूट जाता है। मनी यानी कि मनी जिससे बच्चे पैदा होते हैं, तो मनी निकलने से भी वज़ू टूट जाता है। इसी तरह शर्मगाह से अगर कीड़ा निकला, पथरी निकला, तो भी वज़ू टूट जाएगा। ख्वाह मर्द हो या औरत, दोनों के आगे या पीछे से कहीं भी से भी निकलेंगे तो वज़ू टूट जाएगा। अगर मर्द का खतना नहीं हुआ और सुराख से उन चीज़ों में से कोई चीज़ निकली मगर अभी खतना के खाल के अंदर ही, जब भी वज़ू टूट जाएगा, वज़ू टूट गया। ठीक है। इसके अलावा औरत के सुराख से कोई चीज़ निकली मगर हुनूज ऊपर वाली खाल के अंदर ही, जब भी वज़ू जाता रहा, यानी अंदर से कोई चीज़ निकला और बाहर जो खाल है अगर उसमें कोई चीज़ अटक गया तो उससे भी वज़ू जाता रहेगा। लेकिन जो ऊपर का खाल होता है उस वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, बल्कि उसके और अंदर ही है, तो वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरीके से हवा खारिज होना, मर्द या औरत के पीछे से हवा खारिज हुई तो उससे भी वज़ू टूट जाएगा। मर्द या औरत के आगे से हवा निकली या पेट में ऐसा ज़ख्म हो गया कि झिल्ली तक पहुंचा, उससे हवा निकली तो वज़ू नहीं जाएगा। हुक्ना लिया या दवा बाहर आ गई या कोई चीज़ पाखाना के मकाम में डाली और बाहर निकल आई तो वज़ू टूट गया। औरत ने अपने शर्मगाह में कोई कपड़ा रखा और फिर कपड़ा बाहर निकाल लिया, यानी फ़र्ज खारिज उस कपड़े पर कोई असर नहीं, मगर जब निकाला तो खून या किसी निजासत तर निकला, अब वज़ू जाता रहा। खून या पीप या जर्द पानी कहीं से निकल कर बहा या उस बहने में ऐसी जगह पहुंचने की सलाहियत थी जिसका वज़ू या गुस्ल में धोना फ़र्ज है, तो वज़ू जाता रहा। अगर हल्का सा सिर्फ खून चमका तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। ज़ख़म में गढ़ा पड़ गया और उससे कोई रुतूबत चमकी मगर बही नहीं तो वज़ू नहीं टूटा। मान के रखिए बीवी को छू लिया तो बीवी के छूने से भी वज़ू नहीं टूटेगा। उल्टी हुई, अगर उल्टी मुंह भर है तो वज़ू टूट जाएगा। आँख, कान, नाक, पिस्तान वगैरह में दाना या नासुर या कोई बीमारी, इन वजूह से अगर आंसू बहेंगे या पानी बहे तो वज़ू टूट जाएगा। फोड़ा या फुंसी निचोड़ने से खून बहा, अगरचे ऐसा हो कि ना निचोड़ता तो ना बहता, जब भी वज़ू जाता रहा। कान में तेल डाला और एक दिन बाद कान या नाक से निकला, वज़ू न जाएगा। यूं ही अगर मुंह से निकला जब भी नाकिज नहीं। हाँ, अगर ये मालूम कि दिमाग से उतरकर मैदा में गया और मैदा से आया तो वज़ू टूट गया, क्योंकि मैदा से जाएगा तो वज़ू टूट जाएगा। मुंह से खून निकला, अगर मुंह से खून गालिब है तो वज़ू टूट जाएगा, और अगर थूक गालिब है तो वज़ू नहीं टूटेगा। गलबा की शनाख्त यूँ है कि थूक का रंग अगर सुर्ख हो जाए तो खून गालिब समझा जाए, और अगर जर्द हो तो खून को नहीं बल्कि थूक को गालिब समझा जाए। अगर जोंक या बड़ी किल्ली ने खून चूसा और इतना पी लिया कि अगर खुद निकलता तो बह जाता, वज़ू टूट गया, वरना नहीं। कि अगर मुंह भर कह है तो वज़ू टूट जाएगा। बलगम के कैसे वज़ू नहीं टूटता है, बहते हुए खून के कह उससे भी वज़ू टूट जाएगा। इसी तरीके से यानी कि अगर मर्द और औरत के शर्मगाह टच हो गए तो उससे वज़ू टूट जाएगा। मियाँ बीवी का जीमा करना, इससे भी वज़ू टूट जाएगा। यानी जीमा करेंगे या मियाँ बीवी शर्मगाह मिलाएंगे, सिर्फ हशफा दाखिल करें या वैसे शर्मगाह अगर खुश यानी तुंदी की हालत में टच होगा तो वज़ू टूट जाएगा। अब रही बात है कि क्या अपने शर्मगाह छूने से वज़ू टूटता है,
तो देखिए, अपने शर्मगाह छूने से वज़ू नहीं टूटता है और ना किसी की शर्मगाह देखने से वज़ू टूटता है। बहुत सारे इस्लामी भाई ये समझते हैं कि किसी का शर्मगाह देख लिए तो वज़ू टूटेगा, ऐसा नहीं है। ना शर्मगाह देखने से वज़ू टूटता है, ना शर्मगाह छूने से वज़ू टूटता है। ये यानी कि हनफी मज़हब के मुताबिक है। हाँ, शवाफ़े के नज़दीक शर्मगाह छूने से या किसी अजनबी औरत के छूने से वज़ू टूट जाता है। हमारे नज़दीक ना अजनबी औरत के छूने से वज़ू टूटता है, ना शर्मगाह देखने से वज़ू टूटता है, ना शर्मगाह छूने से वज़ू टूटता है। तो ये बातें हैं जिससे वज़ू टूटती हैं। मुख्तसर में आप तो जान ही गए होंगे क्या क्या बातें हैं जिससे वज़ू टूटती है। खून या पीप निकलना, पैखाना पेशाब या पैखाना या पेशाब की जगह से कोई भी चीज़ निकलना, मज़ी है, मनी है, वदी है, वगैरह वगैरह, पत्थर है, जो भी निकले उससे वज़ू टूट जाए। इस तरह हवा खारिज होना, इससे भी टूट जाते हैं। एक बात और रह गई थी, यानी कि अगर इस तरह यानी सोने से भी वज़ू टूट जाता है, जबकि कि पलथी मार के बैठ के ना सोया हो, टेक लगा के सोया हो या लेट करके सोया हो, वगैरह वगैरह। हाँ, अगर जो मसनून तरीका मर्दों के लिए नमाज का है, उस तरीके से अगर नमाज पढ़ेगा, उसमें सो गया तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। तो ये मज़कूरा चीज़ें हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। उसके अलावा वज़ू किसी से टूटता नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।